नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूं। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज और फाइनल में जगह बनाने के लिए टीम इंडिया उतरेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच में यह महामुकाबला होने जा रहा है। जीतने वाली टीम पाकिस्तान से सामना करेगी। दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड में यह मैच खेला जाएगा और टीम इंडिया अपने ग्रुप में टॉप रह करके अंतिम 4 में पहुंची है। वह इंग्लैंड ने ग्रुप 1 में दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। अब इस सेमीफाइनल मुकाबले के विजेता का सामना फाइनल में पाकिस्तान से होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तानी टीम ने पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी थी और इस लिहाज से यह बेहद खास और कड़ा मुकाबला रहने वाला है और भारत और इंग्लैंड के बीच की इस टक्कर को जरा समझने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जब मैदान में दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो किसका पलड़ा कितना भारी है और भारतीय टीम के ऊपर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो कि भारतीय क्रिकेटरों पर उम्मीद लगाए बैठे हैं और अभी तक की जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं इस बार के मैच में यानी कि आज के मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। लोगों की दिल की धड़कनें धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 1:30 बजे जब मैच शुरू होगा तो जाहिर तौर पर एक तस्वीर सामने आएगी और सबकी निगाहें सबसे पहले टॉस पर होगी, क्योंकि इस पिच पर, इस मैदान पर जो मैच की जो शुरुआत होती है वो टॉस से होती है और टॉस बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी कि अगर इस ओवल मैदान में देखा जाए तो ये माना जाता है कि जो भी टीम हाल फिलहाल में पहले बल्लेबाजी करती है उसको एक एज मिलता है और ऐसे कई मुकाबले हुए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बढ़त मिलती है, वो जीत हासिल करती है। तो इसलिए इस बार टॉस कौन जीतता है, क्या भारत की टीम टॉस जीतती है या इंग्लैंड की जीतती है, बल्लेबाजी कौन पहले करता है, यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड में यह मैच खेला जाएगा और साथ ही साथ इसमें क्योंकि मुख्य मुकाबले में और इसके बाद क्योंकि ये सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है और इसीलिए क्योंकि इससे पहले का जो सेमीफाइनल था वो पाकिस्तान जीत चुकी है, वो अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन अब दूसरी टीम के लिए ये टक्कर है, दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला जिसमें आज भारत और इंग्लैंड के बीच का ये कड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमों में से जो भी टीम जीतती है वो फाइनल में पहुंचेगी और पाकिस्तान के साथ उनकी टक्कर होगी, यानी कि उनके साथ मुकाबला होगा। और इस पिच पर अक्सर ये माना जाता है कि गेंदबाजों को बहुत हद तक मदद मिलती है और गेंदबाजों के लिए और खास करके स्पिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी पिच मानी जाती है। इससे पहले के जो मुकाबले रहे हैं इस पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो गेंदबाज हैं और खास करके स्पिनर्स, उनके लिए ये पिच बड़ी मुफीद साबित हुई है। और चलिए जरा आज के इस मैच को लेकर के कुछ तस्वीरें हैं और कौन सी टीम कितना ज्यादा प्रभावी नजर आ रही है, अभी तक की परफॉर्मेंस को जरा जानने की कोशिश करेंगे और आज की टीम में कौन कौन शामिल होंगे, जरा इन्हीं सभी चीजों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दो खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशील दोषी जी हैं, प्रसिद्ध कमेंटेटर हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और MPCA के प्रेसिडेंट अभिलाष खांडेलकर जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अभिलाष जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सुशील जी, शुरुआत आपसे। आज के इस मैच को लेकर के सभी की धड़कनें तेज हैं क्योंकि इसके बाद सीधे फाइनल मुकाबला है, लेकिन इस सेमीफाइनल को लेकर के सभी की निगाहें आकर के टिक चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस मैदान पर जब दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो अभी आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसका गणित ज्यादा भारी नजर आ रहा है, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? देखिए, दो बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि भारत को फाइनल के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। अभी सेमीफाइनल का जो मुकाबला हमारे सामने है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इंग्लैंड की टीम एक मजबूत टीम है, उनकी टीम में बल्लेबाजी इतनी गहराई है, 9 तक उनके बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी में इतनी गहराई कि कभी भी किसी भी स्थिति से वो अपनी टीम को निकालने में सक्षम है। दूसरी बात ये है कि उनकी बॉलिंग का जो आक्रमण है वो काफ़ी संतुलित है। उनका तेज़ आक्रमण, जो वुड जो प्लेयर हैं उनके, वो 156 किलोमीटर 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बॉलिंग कर रहे हैं और पूरे विश्व कप में उनके बराबर तेज़ी किसी भी बॉलर ने नहीं दिखाई और इतनी रफ्तार के बावजूद वो सही इलाकों में गेंद रख रहे हैं, विकेट लगातार लेते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, दबाव बना देते हैं। ये क्रिकेट जो होता है ना, T20 का खेल, ये दबावों का खेल होता है। अगर पावर प्ले में आपने शुरू में 2-3 विकेट खो दिए तो फिर समझ लीजिए कि आप पीछे पड़ गए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि पावर प्ले को आप किस तरह भुनाते हैं। अगर पावर प्ले में आपने विकेट नहीं खोए, पहले बल्लेबाजी की विकेट नहीं खोए, 50 रन के इर्द गिर्द बना लिए, तो फिर एक बड़े स्कोर की कल्पना
की जा सकती है। लेकिन पावर प्ले में अगर विकेट खो दिए, हम ये देख रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजी में अब रोहित शर्मा का विकेट जल्दी गिर जा रहा है, ओपनिंग भागीदारी बड़ी नहीं बन रही है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि शुरुआत से आप दबाव में पड़ जाते हैं, बाद में संभलने की कोशिश करनी पड़ती है। सूर्य कुमार यादव अच्छा खेल रहे हैं, ये खुशी की बात है, दुनिया में उनकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है, और जिस तरह का खेल 360 डिग्री का वो दिखा रहे हैं, उससे दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है कि ऐसा खिलाड़ी डिविलियर्स के बाद किसी ने देखा ही नहीं। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन क्रिकेट एक बॉल गेम है, एक गेंद में आपका विकेट चला जाता है। तो यही सवाल है कि कब तक आप इन 2-3 खिलाड़ियों पर ही भरोसा करेंगे। विराट कोहली अच्छा खेल रहे, खुशी की बात है, फॉर्म में लौट आए, उनके फॉर्म की फिर से प्रतीक्षा रहेगी। बड़ा मुकाबला है, और जैसा कि आपने कहा, न केवल ये मुकाबला बड़ा है, बल्कि मुकाबला बहुत ही कड़ा भी है। कड़ा भी है, बिल्कुल, ये बहुत कड़ा मुकाबला है। और आपने ओपनिंग जोड़ी को लेकर के कहा, और पावर प्ले के अंदर हमें पावर दिखानी होगी, और यही कोशिश करनी होगी भारतीय टीम के खिलाड़ियों को जो ओपनिंग में उतरेंगे। और रोहित शर्मा को लेकर के जैसा कि जिक्र भी किया सर आपने, मैं इस पर भी जरा एक रिएक्शन लूँगा, लेकिन हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। सबसे पहले शुभम, जरा एक चीज़, क्योंकि आज क्रिकेट प्रेमियों के मन में बहुत सारे उमंग हैं, उत्साह है, और जैसा कि सर भी कह रहे थे सुशील जी कि फाइनल के बारे में तो बाद में सोचिए, पहले सेमीफाइनल का मुकाबला हमें जीतना है, क्योंकि अभी से ही जो फैंस हैं वो फाइनल के मुकाबले को लेकर के चिंता कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड के सामने भी हैं। तो आज का मुकाबला बहुत कड़ा है। देखना, कैमरा 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 कैमरा। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज का मुकाबला काफ़ी कड़ा है, सेमीफाइनल ये मैच है। और अभी तो हम देख रहे थे कि कल जैसे ही पाकिस्तान सेमीफाइनल में जीता, न्यूजीलैंड को हराया, उसके बाद से फाइनल मुकाबले को लेकर जो है ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया भी इंग्लैंड से मुकाबला जीत चुका है और सीधे फाइनल में जा पहुंचा है, और संडे को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, जो इंडिया ने पहली बार जीता था, पहला ही ये वर्ल्ड कप था, उससे कंपैरिजन भी जो क्रिकेट फैंस है वो कर रहे हैं कि जो शुरुआती मुकाबले थे उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था सेमीफाइनल में, उसके बाद फाइनल में पहुंचे थे। उस वक्त एक नए कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, इस वक्त एक नए कैप्टन हैं रोहित शर्मा, और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो इस तरह का कंपैरिजन भी 2007 के वर्ल्ड कप से चल रहा है। लोग ऐसे कह रहे हैं कि देखिए उसी तरह की चीज़ें इस बार के वर्ल्ड कप में भी हो रही है। तो क्रिकेट प्रेमियों को तो इंतज़ार है ही 1:30 बजे का। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने स्पेशल खास तौर पर छुट्टी ली है या हाफ डे लिया है कि सेमीफाइनल मुकाबला देखना है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने देखा था कि वर्ल्ड कप में किस तरह से पहला ही मैच जो था हमारा पाकिस्तान से वो हार गए थे, उसके बाद न्यूजीलैंड से मुकाबला हारे, तो उस वर्ल्ड कप से हम बाहर हुए थे। एशिया कप में भी हमने देखा कि श्रीलंका जीत गया, मगर अब जिस तरह से टीम का प्रदर्शन रहा है, क्योंकि हमारे इस जो इंडिया जिस ग्रुप में है उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, बाकी सभी से आप मुकाबले जीते हैं, टॉप पर आप रहे हैं, और अब उम्मीदें बढ़ जाती है। इंग्लैंड से हालांकि मुकाबला कड़ा है, हमने देखा है इंग्लैंड का किस तरह का प्रदर्शन इस बार के वर्ल्ड कप में रहा है। छोटी टीम नहीं है, अच्छी टीम है, फॉर्म में है, और आज जो है वो ज़रूरी ये भी हो जाता है कि हमारे जो बैट्समैन है ख़ास तौर पर ओपनिंग जिस तरह की रही है, क्योंकि रोहित शर्मा इतने मैचों में मात्र 89 रन ही बना पाए हैं, तो अब ज़रूरी है कि रोहित शर्मा भी आज कम से कम बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी क्या होता है वो भी सभी को दिखाएं। क्रिकेट प्रेमियों को उनसे भी खासी उम्मीद है, कैप्टन के तौर पर भी उनके प्रदर्शन को लेकर हर कोई उम्मीद कर रहा है कि आज रोहित शर्मा जो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, हमने देखा है कि वनडे में 3 ट्रिपल सेंचुरीज अगर किसी के नाम है तो वो रोहित शर्मा के नाम है, तो इतना बड़ा खिलाड़ी है वो, और अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर आज, और यही उम्मीद की जा रही है आज जितने क्रिकेट प्रेमी हैं और भारतीय क्रिकेटर्स जो फैंस हैं वो आज यही चाहते हैं कि रोहित शर्मा का आज बल्ला चले, फॉर्म में आए, और एक अच्छा शुरुआती जो पावर प्ले के अंदर एक स्कोर खड़ा होना चाहिए वो कम से कम स्कोर बन सके। टीवी स्क्रीन भी आपके पीछे लगी हुई है शुभम, आसपास लोग भी हैं, अभी से तैयारी करके तैयार बैठे हुए हैं कि मैच आएगा और वो देखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए अब धीरे धीरे तैयारी हो रही है, चूँकि 1:30 बजे से मुकाबला है, और यहाँ पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं बड़ा सा LED टीवी है, वो तैयार है मैच के लिए, और धीरे धीरे अब लोग भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। इस हॉल की भी हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं।
दरअसल यहाँ पर पूरा सेटअप तैयार किया जा रहा है। कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर आपको लोग भी नज़र आएंगे, गिटारिस्ट भी नज़र आएंगे और इंडिया को चीयर अप करते हुए लोग दिखाई देंगे, क्योंकि हर कोई तैयार है। आज चूँकि संडे नहीं है इसलिए लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि आप जॉब से या काम से किस तरह से समय निकालते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि कुछ लोगों ने हाफ डे भी निकाला है, तो कुछ और पल का इंतज़ार होगा, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर लोग होंगे। चूँकि अभी मैच शुरू होने में काफ़ी वक्त है, 2 से 3 घंटे का समय बाकी है, मगर इंतज़ार हो रहा है कि मैच शुरुआत हो और एक अच्छा मैच हमें देखने को मिले। इंडिया ज़रूर ये सेमीफाइनल जीते और एक बार फिर से 2007 की तरह जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, पहला वर्ल्ड कप जीता था T20 का, उसी तरह से एक बार फिर इतिहास दोहराया जाए। तो भारत के लिए आज का ये मुकाबला बहुत कड़ा, बहुत बड़ा मुकाबला है। फाइनल तक पहुंचने के लिए आज के इस मुकाबले को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभिलाष जी लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। अभिलाष जी, मैं ज़रा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि सुशील सर ने भी बताया कि आज का ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी फैंस हैं वो सीधे फाइनल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें सेमीफाइनल की भी बात करनी होगी। आज का मुकाबला जीतेंगे तभी फाइनल में पहुंचेंगे। और आज के इस मुकाबले को जीतने के लिए आपको लगता है कि कहीं कुछ चीज़ों में बदलाव आज किया जा सकता है या स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर जो जीत दर्ज करी थी, उसके बाद में बहुत ही लास्ट ओवर का पूरा, जिसको कहते हैं ऐतिहासिक रूप से वो हम जीत दर्ज की थी। उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल तो भारत का काफ़ी बढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी सूरत में इंग्लैंड को कम आके, और T20 का वर्ल्ड कप जो जिस तरीके से खेला जा रहा है उसमें हम देख रहे हैं हर मैच उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आज का मैच इम्पॉर्टेंट है। पर लेकिन जैसे सुशील जी ने कहा, वो बात सही है कि जब तक आज का हम मैच जीतते नहीं तब तक फाइनल के बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही प्लेयर्स के ऊपर काफ़ी दबाव है। अब रही बात यह है कि हमारे ओपनर्स जो लगातार फेल होते जा रहे हैं, क्या आज वो क्लिक हो जाएंगे? यदि आज वो क्लिक हो जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि फिर बाद में फिर विराट कोहली और बाकी बैट्समैन के ऊपर, सूर्य कुमार और इन सब लोगों के ऊपर फिर बहुत दबाव बनता है और फिर मैच आखिरी ओवर तक खींचा जाता है। T20 की जो खासियत है वो यही है कि बहुत अनिश्चितता भरा हुआ खेल होता है और मैच बहुत अनिश्चितता के साथ शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। लेकिन हमको लगता है कि अब भारत में कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमको आज की मैच यदि हम नहीं जीते तो ये वर्ल्ड कप हमारे लिए ख़त्म हो जाता है। तो आज की मैच जीतना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जो भविष्य के बारे में भी हो। तो अब ये देखना है कि सूर्य कुमार के ऊपर या हमारे कप्तान किस तरीके से खेल रहे हैं, हमारे बॉलर्स किस तरीके से काम करके। एडिलेड की जो पिच है उसके बारे में दोनों तरीके की रिपोर्ट्स आती है कि इट्स ऑल्सो ए गुड पिच फॉर बैट्समैन और ऑल्सो इट हेल्प्स द स्पिनर्स। तो बॉलर्स और बैट्समैन को एक बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलने वाला है हमको, और निश्चित रूप से हमारी भारतीय टीम के साथ शुभकामनाएं भी है और अच्छा खेले इसके लिए हम सारे लोग देखने के लिए आतुर हैं कि किस तरीके से हमारे बैट्समैन और बॉलर्स, ऑल्सो फील्डर्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। T20 में एक कैच भी यदि छूट जाए तो मैच का भविष्य एकदम बदल जाता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ द गेम आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश टीम इज़ क्वाइट यूथफुल, तो इंग्लिश टीम के साथ में हमको जिस तरीके से कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजी के साथ खेलना है वो कुछ ही देर में हमको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, मैं एक जल्दी से एक रिएक्शन और चाह रहा हूँ आपसे कि इस मुकाबले में, क्योंकि आपने बताया कि बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी दोनों तरफ से आप इस मैदान पर अच्छे संकेत नजर आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अगर टॉस जीतती है या दोनों में से कोई भी टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला हो सकता है या गेंदबाजी की तरफ जाएंगे? देखिए, स्थितियाँ अलग अलग उस पर डिपेंड करती है कैप्टन उस समय क्या सोच के चलते हो, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा होगा कि एडिलेड का जो ग्राउंड है उसकी बाउंड्रीज भी बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है, उनको फील्डिंग पोजीशंस के हिसाब से बाकी सारी चीज़ें देखना पड़ती है। पर नॉर्मली ये रहता है कि जब आप अपोजिशन टीम के ऊपर एक दबाव बनाने में सफल हो जाते हैं और बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं तो बैटिंग लेने के लिए कप्तान अक्सर देखते हैं। लेकिन हाँ, हमको मालूम है कि हमारी बैटिंग में कुछ इंजरीज़ के भी इश्यूज़ आ रहे हैं। कल परसों से जो देख रहे हैं कि प्रैक्टिस मैचेस में 2-3 हमारे बैट्समैन को कुछ थोड़ी बहुत इंजरी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बैटिंग लेने के बाद में यदि हम बड़ा स्कोर करने के लिए बारे में कॉन्फिडेंट है और हमारे प्लेयर्स यदि सारे आत्मविश्वास से भरे हैं तो बैटिंग शायद इंडियन टीम ले सकती है टॉस जीतने के बाद। ये हम सर, मैं जरा सुशील सर आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले जरा हम एक तस्वीर भी अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। पूजा पाठ अब शुरू हो चुका है, जरा ये तस्वीरें भी आप देखिए, बिलासपुर की तस्वीरें हैं जहां पर मैच शुरू होने से पहले ये हम अक्सर देखा करते हैं कि जितने क्रिकेट प्रेमी हैं मंदिरों में जाकर के भगवान का पूजा पाठ करते हुए नजर आते हैं, और कुछ ऐसी तस्वीर अब बिलासपुर से भी सामने आ रही है
जहां पर भारतीय टीम आज के इस मैच में अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि ये सेमीफाइनल मुकाबला है। फाइनल में तभी पहुंचेंगे जब सेमीफाइनल में जीत मिलेगी, और आज सभी आशान्वित हैं और इसीलिए मंदिरों में जाकर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ईश्वर आज भारतीय टीम को जिताई दीजिए, सारे जो कितने प्लेयर्स हैं वो सभी अच्छा परफॉर्म करें। और जैसा कि शुरुआत में कहा गया कि जो रोहित शर्मा है अभी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आज अपना जो करिश्मा है आज के इस पिच पर, आज के इस मैदान पर इंग्लैंड की टीम के सामने ज़रूर करके दिखा दें और ये साबित कर दें। क्योंकि भारतीय कप्तान बीते कुछ परफॉर्मेंस में उनकी अगर देखें तो ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं रही है, अच्छी नहीं रही है, लेकिन आज सभी को उम्मीदें हैं कि वो जब पिच पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे, तो शुरुआती जो जोड़ी है वो एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा करके ज़रूर देगी, ताकि बाकी के जो बल्लेबाज मैदान में उतरेंगे उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो ये लगातार आपको पूजा पाठ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इसी के साथ जरा वापस हमारे दोनों खास मेहमान लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुशील जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। सुशील जी, तस्वीरें हमने आप सभी दर्शकों को दिखाई हैं। देखिए, पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है और हर क्रिकेट प्रेमी ये चाहता है कि भारतीय टीम आज ये मैच तो जीत ही ले, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला वो खुद अपनी आंखों से देखे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आस्था का विषय होता है ना, क्रिकेट जो है भारत में जुनून की तरह लोकप्रिय है। लोगों में बिल्कुल क्रिकेट के प्रति पागलपन है, क्रिकेट का बुखार जैसे चढ़ जाता है। आज तो जैसे मैं दिल्ली में हूँ, कमेंट्री करने आया हूँ ऑल इंडिया रेडियो से आज के ही मैच की, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ होटल की खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट से लगाकर रिक्शा चालक तक सभी एक ही बात कर रहे हैं कि भारत का इंग्लैंड से जो मुकाबला होने वाला है वो किस तरह का होगा और क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेल पाएगा। सभी की इच्छा तो यही है, लेकिन क्रिकेट का खेल ऐसा है कि केवल इच्छा से कुछ नहीं होता। आपको अपनी काबिलियत को अपनी इच्छा के अनुरूप बनाना भी पड़ता है। तो सवाल ये है कि क्या भारत उसी तरह से प्रदर्शन कर पाएगा। देखिए, भारत ने वो ऑलराउंड कैपेबिलिटी दिखाई है, और सबसे बड़ी बात जो भारतीय क्रिकेट में आजकल दिखाई दे रही है ना, वो ये है कि ये भारतीय टीम हार पसंद नहीं करती। ये भारतीय टीम किसी भी स्थिति से जब लगता है कि घिर चुकी है, पराजय की कगार पर है, वहाँ से भी निकलकर जीत खींच लाती है। तो पराजय के जबड़े से जब जीत खींच लाने की जो क्षमता किसी टीम में आ जाती है तो वो बड़ी टीम बन जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम ऐसी ही टीम बन गई है जिससे दुनिया की सभी बड़ी टीमें काफ़ी भय खाती है, काफ़ी खौफ खाती है। लेकिन सवाल ये है कि आज क्या हम 11 खिलाड़ी मिलकर हमारे देश की टीम वैसा प्रदर्शन कर पाएगी कि विश्व कप के फाइनल में प्रवेश करें और फिर बाद में जीत की तरफ बढ़ भी जाएं। ये सवाल यही है कि 11 खिलाड़ी मिलकर, कहते हैं ना क्रिकेट 11 मामूली खिलाड़ी मिलकर भी एक महान टीम बना सकते हैं, और कई बार 11 महान खिलाड़ियों की टीम भी मामूली टीम बन जाती है। लेकिन ये भारतीय टीम की विशेषता ये रही है कि कोई ना कोई जब भी संकट में घिरता है तो एक आदमी, कभी सूर्य कुमार यादव, कभी हार्दिक पांड्या, कभी विराट कोहली, एक हाथ ऊंचा कर देते हैं और कहते हैं कि फिक्र मत करो, करके वो खड़े हो जाते हैं और पूरी टीम को आखिर तक संभाल करके रखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में ये बहुत ही मजबूत टीम बना देती है। ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और हमारे संवाददाता विनोद भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले आपके आसपास जो है वो लोगों की भीड़ भी है, क्रिकेट प्रेमी भी हैं। सबसे पहले आज के इस मैच को लेकर के उनका रिएक्शन क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज का ये मैच भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, भले ही सेमीफाइनल हो लेकिन इसकी वैल्यू फाइनल से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि भारत के लिए एक तरह से फाइनल ही है, क्योंकि यहाँ से जीतने के बाद इंडिया का सीधा मैच अब पाकिस्तान से होना है। और पाकिस्तान से जब मैच होता है तो आप समझ सकते हैं गली गली से आवाज आती है कि इंडिया इंडिया, और ये सारे लोग आज वही उसी तरह की आवाज लगा रहे। क्या होना चाहिए? इंडिया, इंडिया, इंडिया। अच्छा, इंडिया इंडिया को चेस कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूं कि क्यों लग रहा है कि अब इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल खेलना जरूरी है? क्योंकि पिछली बार जैसा हमने देखा था कि पाकिस्तान से जो इंडिया हारी थी पिछले वर्ल्ड कप में, तो इस बार अभी पहला जो मैच हुआ था उसमें भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मुझे लगता है कि इस बार भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी इंडिया पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है तो आप लोग तो खुद ही क्रिकेट खेलते हो, उस समय सारी चीजें छोड़ के केवल मैच देखते हो? वो सर बिगेस्ट राइवल लीग होती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जो सर पूरी इंडिया देखता है, सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सर इससे बड़ी एक टूर्नामेंट होता है, बड़ी एक राइवल लीग होती है। आज आपको लग रहा है कि इंग्लैंड को हराई देंगे? जरूर जी, बिल्कुल हराना चाहिए और हराएंगे भी। यहाँ बैठे बैठे आप कैसे जिताएंगे?
हाँ जी, यहाँ बैठे बैठे कैसे जिताएंगे? यहाँ बैठे बैठे हम चेयर करेंगे इंडिया को, हमारी दुआएं हैं इंडिया के साथ और इंडिया ही जीतेगा। देखिए ये तो शुरुआत है अभी, क्योंकि मैच लगभग 1:30 बजे शुरू होगा और उसके बाद क्या बिल्कुल 1:30 बजे ये मैच शुरू होगा और उससे पहले आधे घंटे पहले कैप्टन रूप सिंह हाँ, स्टेडियम में हूँ। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तो आपको पता है। बिल्कुल विनोद बताइए। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये कैप्टन रूप सिंह बिल्कुल, और इस मैदान में आप हैं और आपके साथ कुछ खिलाड़ी भी हैं जो कि तैयारी भी कर रहे हैं और आज के इस मैच को लेकर के एक भावना उनके मन में बनी हुई है। विनोद बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भावना इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हर खिलाड़ी, हर देश का नागरिक ये चाहता है कि भारत जीते, हमेशा जीतता रहे और देश का नाम ऊंचा करता रहे, भारत का झंडा बुलंद करता रहे। इसीलिए मैं खास तौर से उस जगह पे आया जहां भारत ज्यादातर मैच जीतता रहा है। ग्वालियर के इस कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये वही कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है जहां सचिन तेंदुलकर, जो कि क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, उन्होंने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और इसलिए लोगों को बेहद लगाव है इस स्टेडियम से। ये जो पवेलियन यहाँ का आप देख रहे हैं, यहाँ देश विदेश के तमाम नामी गिरामी क्रिकेट के अनुभवी यहाँ पर आए और कमेंट्री की और उन्होंने यहाँ के क्रिकेट के इतिहास को पढ़ा और जाना और उसके बाद भारत की जीत में कहीं ना कहीं अपना एक योगदान दिया, भले ही चाहे वो चेस करके दिया हो या क्रिकेट के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा के दिया हो। ये सारे प्लेयर्स आप देख रहे हैं, एक बार आवाज तेजी से आ जाइए आप। देखिए मैं यहाँ जो जीडीसी ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं संजय आहूजा, मैं उनसे बात करूंगा। संजय जी, आज पूरे देश में एक तरह से उत्साह नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि फाइनल से भी ज्यादा बड़ा सेमीफाइनल हो गया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सेमीफाइनल तो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है और उसको जीतना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीधा फाइनल मिलता है और फाइनल में हमारे अगेंस्ट हमारे पुराने प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से हमारा मैच होगा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और ये मैच हमको जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे याद है संजय जी, ग्वालियर के इसी ग्राउंड में इंग्लैंड को भारत ने लगातार 2 मैच हराए थे, उस समय शायद मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन थे। क्या लग रहा है कि उसी तरह का मैच होने वाला है, यानी 1 साइडेड मैच, इंडिया क्लीन स्वीप करेगी इंग्लैंड? बिल्कुल करेगी, क्योंकि हमारा इस समय जो बॉलिंग अटैक है, जो अर्शदीप और अपना भुवनेश्वर कुमार का डाल रहे हैं बॉल, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। अगर हमारा शमी थोड़ा सा भी ठीक कर गया तो हम उनको बहुत आसानी से हरा लेंगे। ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं विनोद, मैं जरा वापस लौटता हूं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चीजें हैं और हम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जरा तस्वीरें भी अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जबलपुर से। दुर्गेश, क्योंकि जितना अभी तक तस्वीरें देखी हैं, सभी लोगों को ये उत्साह उमंग इस बात को लेकर के है कि अगर आज का ये मैच जीतते हैं तो फाइनल मुकाबला पाकिस्तान से होगा, इसलिए आज का इस सेमीफाइनल जीतना बड़ा जरूरी है और इसलिए दुआओं का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दुर्गेश, आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 दुर्गेश, मुझे सुन पा रहे हैं? दुर्गेश, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मैं दुर्गेश वापस लौटूंगा आपके पास, जरा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन मैं जरा सुशील जी आपके पास आ रहा हूं, एक जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन के आज का मैच जो है वो हम देखें कि इससे पहले भी जब भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला हुआ था, बहुत क्रूशल स्थिति बन गई थी, दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो शायद क्रिकेट प्रेमियों के मन में वो तस्वीरें घर कर गई होंगी क्योंकि वो बड़ा क्रूशल मैच था और आखिर में ये पता नहीं चल रहा था कि आखिर कौन जीतेगा, लेकिन गुड लक जो है वो इंडिया का काम कर गया। तो यानी कि ये भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय खिलाड़ियों का जो कोशिश है वो तो काम कर ही रही है, लेकिन जो टीम का गुड लक है वो भी साथ में है। बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं कि भारतीय टीम एक जीत की आदत पड़ गई है। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे हम नहाते हैं, रोज़ कपड़े बदलते हैं, कंघी लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें आदतों में शुमार होती है। उसी तरह जीत की भी एक आदत होती है। अगर हमारी टीम को जीत की आदत पड़ गई है
तो ये एक सुशील अच्छी दोषी जी आदत लाइव बैठे है हुए और हैं। ये बरकरार रहती है। जब आप मैदान पर जाते हैं ना, आपको लगता है कि हम पराजित नहीं हो सकते, तो ये एक अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि टॉस जो होता है ना, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी लेते हैं, क्योंकि बाद में रात को फिर बारिश होने की थोड़ी बहुत संभावना है, तब सीम बोलर्स को शायद मदद मिलेगी, तो टॉस करके पहले बल्लेबाजी, अगर टीम जीतती है टॉस तो पहले बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन भारतीय बॉलिंग के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, अभी तक बात नहीं हुई। और जैसा अभी कहा गया कि भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप जो स्विंग कर रहे हैं बॉलिंग ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्विंग कर रहे हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि गेंद स्विंग होती नहीं है, लेकिन ये वो दिसंबर महीने की बात है। साधारणतः वहाँ मैचेस दिसंबर में, जनवरी में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होते हैं, दिसंबर में होते हैं, लेकिन इस बार नवंबर में मैचेस हो रहे हैं वर्ल्ड कप के, अक्टूबर और नवंबर में, तो यहाँ गेंद काफ़ी स्विंग हो रही है, मौसम में काफ़ी बदलाव है और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। भारतीय बॉलर्स को जितना स्विंग मिल रहा है ना, उतना किसी भी बॉलर्स को नहीं मिल रहा है। तो और यही एक बड़ी स्ट्रेंथ भारतीय बॉलर्स के लिए बनती हुई नजर आ रही है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो कौन खिलाड़ी भारतीय टीम का, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, बल्लेबाजी क्रम में क्या ऊपर नीचे किया जा सकता है और क्या बदलाव किए जा सकते हैं, संभावना इसको लेकर के क्या जताई जा रही है, और भारतीय बल्लेबाजों की या भारतीय गेंदबाजों की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्या है, कौन खिलाड़ी किस पर भारी पड़ सकता है, जानेंगे समझेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।